देखिए हम यहाँ पे लिखा हूँ बायोलॉजी, और एक क्लास 12 वाले ध्यान से सीखेगा। जिनके इस बार 2024 में एग्जाम देना है, उन्हें मैं अपील कर रहा हूँ कि वो और अच्छा से पढ़ें। उनके लिए ये तो और इम्पोर्टेंस है ना। डीएनए रेप्लिकेशन हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में इसका मतलब हुआ डीएनए का प्रतिकरण। तो इसको हिंदी में कहते हैं डीएनए का प्रतिकरण है। डीएनए का प्रतिकरण हो गया है। तो डीएनए का प्रतिकरण हो गया, तो प्रतिकरण क्या है मैं बताता हूं। कि आप ये बताइए कि आपके पास कोई पौधा है और इस पौधे से इसका नया पौधा तैयार होगा कि नहीं तैयार होगा? इसका नया पौधा तैयार होगा। तो सेम इसका गुण यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब ये बताइए कि इस पौधे का गुण इस पौधे में आ रहा है, तो कोई लाने के लिए कोई व्यक्ति तो ना होगा। एक चिट्ठी बाहर से आती है तो उसको लाने के लिए डाक घर की आवश्यकता होती है, वहां पर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी होते हैं। और वही चीज यहाँ एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी को जब जन्म हो रही है, एक पौधे से उसका नया पौधा बन रहा है, तो यहाँ कोई विभाग तो नहीं है। इसमें हो क्या रहा है कि इसका डीएनए से इसमें गुण आ रहा है, तो इसके बीच काम करने वाला कौन है? डीएनए है। तो ये बताइए कि जो इसका डीएनए है वही डीएनए यहाँ आ जाए, तो फिर इसमें कैसे गुणों का जो रूप है वो इसका गुण कैसे दिखाई देगा? तो इसका डीएनए इस डीएनए इसके में आता है, यानी इसका डीएनए इस पौधे में आ रहा है, लेकिन डीएनए का कॉपी होके आ रहा है। मतलब ये ना है कि जो इसका डीएनए वही डीएनए यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होता है। डीएनए का क्या हुआ? कॉपी हो गया। आप फोटो कॉपी करवाते हैं ना, तो जब फोटो कॉपी करवाते हैं तो डीएनए का जब, अब देखिए फुल फॉर्म पूछ रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, रोज रोज बताना पड़ेगा। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जब ये बताइए कि जब फोटो कॉपी करवाते हैं तो सेम टू सेम कॉपी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो वही चीज यहाँ समझ जाइए कि जब एक प्रजाति का डीएनए का कॉपी होकर उसका नया पौधा तैयार हो रहा है, तो डीएनए का कॉपी होना यही प्रतिकरण या रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए का क्या होना? कॉपी होना, रेप्लिकेशन कहलाता है। अब अपने ऊपर लागू कीजिए। आप सब लोग जो सुन रहे हैं, ये बताइए कि अपना ही लक्षण वाला अगला बच्चा जन्म ले, यानी हर एक पीढ़ी में अब मनुष्य है तो जन्म लेने वाला जो बच्चा होगा वो हाथी घोड़ा खोजिएगा? बताइए। मनुष्य है तो मनुष्य का संतान क्या होगा? मनुष्य ही होगा ना। तो मनुष्य का बाल बच्चा मनुष्य होता है, तो आखिर इसमें कोई काम करने वाला कोई ना कोई तो हमारे अंदर है। तो वह कौन है? डीएनए है, जो हमारा लक्षण हमारे संतान तक लाता है। तो इसमें डीएनए होता है। तो डीएनए का जब कॉपी होगा तो डीएनए का कॉपी होना ही डीएनए का रेप्लिकेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? आ रहा होगा। अब इसको समझिए इस रूप में कि डीएनए का कॉपी होगा तो इसे प्रतिकरण कहेंगे। तो होगा कैसे? सिर्फ डीएनए ही कॉपी होगी क्या और भी कुछ होगा? तो और भी ध्यान देना है। इसमें होगा क्या कि यहां पर हम डीएनए ले रहे हैं, तो डीएनए को जब देखिएगा कि तो डीएनए यहां लिए तो डीएनए से फिर डीएनए बन जाना, तो यही डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाएगा। क्या हुआ? रेप्लिकेशन। लेकिन काम यहीं तक नहीं रुकेगा, काम और भी आगे बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा? सो सुनिए। इसमें होगा क्या कि डीएनए का जब रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए से जब आरएनए बनता है, यानी डीएनए से आरएनए का भी निर्माण होती है,
अब समझिए इस बात को कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होगा, क्योंकि डीएनए का ही बताइए रूप होता है आरएनए। बस फर्क ये है कि इसमें डीऑक्सी है, इसमें राइबोस है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इसका नाम है, प्रतिलेखन कहते हैं। लेकिन बात इतना ही तक नहीं रुकती है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो जाता है, तो इसके लिए मैं बताता हूं। सेल के बीच वाला भाग को न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस में ये जो न्यूक्लियस है इसमें डीएनए होता है, और इसके चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव होता है। तो कोशिका द्रव में रहने वाला का नाम आरएनए होता है। तो ये आरएनए तैयार होता है किस से? डीएनए से ही तैयार होता है। तो डीएनए से जब आरएनए तैयार होता है तब इसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आरएनए से डीएनए बन जाता है, तब इसको ऐसे दर्शाते हैं, इस रूप में इसको दर्शाते हैं। तो डीएनए से आरएनए बना तो नाम है ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए बना तो इसका नाम है रेप्लिकेशन। बात समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, कई बार आरएनए से फिर डीएनए बन जाता है। तो आरएनए से जब डीएनए बन जाता है तो कैसे बन जाएगा? तो देखिए, एडेनिन, ट्रिक है, एडेनिन बराबर थायमिन और ग्वानिन बराबर साइटोसिन। तो थायमिन को हटा देंगे ना तो आरएनए बन जाएगा, और यहां ले आएंगे यूरेसिल। तो यूरेसिल आ गया तो आरएनए, और थायमिन आ गया तो डीएनए। बस इतना ही का अंतर है। तब इसको देखिए कि आरएनए से जब डीएनए बनेगा तब इसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसका नाम हो गया। रिवर्स का मतलब होता है उत्क्रमी, जो बना हुआ था उससे पहले वाले को बनना। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से फिर डीएनए। क्लियर हो गया? अब इतना ही नहीं, अब आगे देखिएगा तो आरएनए हमारे शरीर में संश्लेषण करता है प्रोटीन का। तो आरएनए बनाता है प्रोटीन। अब कोई ऐसा मत करिए कि कोई आदमी कमजोर है और उसको कह दीजिएगा कि प्रोटीन तो बन ही रहा है। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो आपको शरीर में ताकत देने वाला प्रोटीन नहीं हो सकता। यदि आपको लगता है कि आरएनए से जो प्रोटीन बना आपके शरीर में ताकत देगा, यह रॉन्ग है, ये गलत है। इसे प्रोटीन में बदलना जो आप जानते हैं, तो इसका नाम होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो आखिर ये प्रोटीन करता क्या है, ये लग रहा होगा। तो जब शरीर बीमार पड़ता है तो प्रोटीन वो अलग होता है, लेकिन जो माता पिता के लक्षण जो संतान तक आ रहा है, इस संतान को वही रूप देना, माता पिता का लक्षण संतान में तैयार करना प्रोटीन का संश्लेषण माना जाता है। आई बात समझ में? अभी बताइए, कोई इंसान अपने बच्चा को जन्म दे और वो बच्चा इंसान की जैसा न रहे, उसको कोई गोद भी खिलाएगा? जी, दिन भर उसको जहां पाएगा वहां लोग पार के छोड़ देगा। हैं? आजकल बच्चा देखते हैं कितना नटखट होता है, कितने नटखट होते हैं। महीने 2 महीने में बच्चा लगता है ना कि कितना डेवलप कर गया। आज बचपन भी 5G और 6G जन्म ले रहा है। कल का स्थिति था, अपने याद रखिए ना कैसे आप होते थे। और ना विश्वास है तो बचपना वाला फोटो देख लीजिए जो मढ़ा के टांगा हुआ है, कैसा लगते थे। अब देखिए बदमाशी। अब कमेंट करके मत पूछ लिए कि कपड़ा पहना हुआ कि ना पहना हुआ। आप जैसा इच्छा करता है देखने का वैसा अपना फोटो देख लीजिए, अपना ही फोटो देख के ले जाइए अपने से, है नहीं? तो आप अपने माता पिता से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? आप बताइए। तो इसमें ये देखना है कि कौन लिखा है कि रॉन्ग है। क्या चीज रॉन्ग है बाबू? कौन डॉक्टर एम के लिखे हुए है और बोल रहा है कि रॉन्ग है? क्या रॉन्ग है? बताओ क्या चीज रॉन्ग है, बताओ किसके बारे में बोल रहा है। तो इसमें ये देखना है, कमेंट करके पूछ लीजिए आप लोग। बाबू कोई तो एम के नाम से आ रहा है, कोई तो रॉन्ग है। जो आप लोग जुड़े हुए हैं ना, है ना, पूछ लीजिए
कोचिंग रॉन्ग के बारे में लिखा है कमेंट में, पढ़ने में ना मन लग रहा है का? तो अब इसमें ये देखना है कि जो ऐसे में प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है, और जब प्रोटीन का संश्लेषण यानी माता पिता के लक्षण का कॉपी संतान में हो जाना। अब ये देखिए कि ऐसे में अब विचार करना है कि डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से फिर डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। क्लियर हो गया? ये है आपका डीएनए का रेप्लिकेशन। आ रही होगी बात समझ में? बिल्कुल आ रहा होगा। अब इधर देखिए, अब आप लोग को मैं यहाँ आरएनए के बारे में दिखा रहा हूँ कि अब आरएनए का स्थिति क्या है, इसके बारे में सुनिएगा। तो देखिए आरएनए जो होता है उस पर हम बात करते हैं, तो यहाँ आरएनए को हम अलग अलग रूप में यहाँ ले रहा हूं। तो आरएनए को अलग अलग रूप में ले रहे हैं, तो आखिर आरएनए का मतलब क्या होती है इसके बारे में जानिए। तो आरएनए का मतलब है कि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूं कि आरएनए करता क्या है। थोड़ा यहाँ देखिए आरएनए के बारे में। इसमें जो बेस होता है यूरेसिल होता है। तो आरएनए में हाँ तो समझना ना चाहिए, अब सॉरी लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, ध्यान से पढ़ो, है ना, हम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, नहीं तो उल्टा पलटा कमेंट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, पढ़ते रहिए। टॉपिक समझ में आ रहा है ना आप लोग को? एक बार बोलिए तो सब लोग यस लिख दीजिएगा। टॉपिक समझ में आ रहा है? टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो रही है? कितना मेहनत करके आप लोग से जुड़े होते हैं, है नहीं? हाँ बिल्कुल, हम देख रहा हूँ आप लोग को कमेंट। तो आप लोग बताइए, बिल्कुल मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आप लोग को समझ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो बिल्कुल मनीष कुमार, हाँ हम आगे आप लोग को और बता रहे हैं, प्रयास अच्छा रहेगा मेरा आप लोग के लिए, तो है नहीं। अब ये देखिए कि जो बेस होता है, आपको आरएनए के बारे में थोड़ा सा भी कभी भी बात करने की जरूरत हो, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसको फुल फॉर्म में जानते हैं, और राइबोन्यूक्लिक एसिड में देखिएगा तो बेस आपको यूरेसिल मिलेगा। बेस क्या मिलेगा? यूरेसिल। इसका फंक्शन यदि आप जानना चाहते हैं तो फंक्शन है प्रोटीन का, ध्यान देना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका। अब ये देखना है जो इसका फंक्शन है वह फंक्शन है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो बेस हो गया यूरेसिल और फंक्शन हो गया प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इस आधार पर आरएनए का बहुत काम है। आप ये बताइए, विभाग लंबा हो तो वहां कई कर्मचारी की जरूरत पड़ जाता है, और कई लोग मिलकर के कामों को निदान करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ आप लोग को समझना है कि अपने काम को आसान बनाने के लिए आपके साथ कई लोगों की भागीदारी होती है, और कई लोग मिलते हैं तो काम आसान हो जाता है। उसी तरह से आरएनए पर बात करेंगे तो आरएनए काम के आधार पर आरएनए का कई भाग हो जाता है। तो कई भाग हो जाता है, तो इसमें एक जो आरएनए होता है उसका नाम है मैसेंजर आरएनए। दूसरी की बात करते हैं तो इसका नाम हो जाता है ट्रांसफर आरएनए। तो दूसरा का नाम है ट्रांसफर आरएनए। क्लियर हो रहा है? और तीसरा की जब बात करते हैं तो राइबोसोमल आरएनए। देखिए समझ रहे होंगे आप लोग, काहे नहीं समझ में आवेगा? अच्छा लग रहा होगा टॉपिक आप लोग को, है नहीं? बहुत अच्छा लग रहा होगा। और हम आप लोग से आज समय से पहले न जुड़ गए हैं, इसलिए भी लोग को लग रहा हो कि रतिया में न चलेगा, रतिया में चलेगा, दिनों में चलता है। हाँ नहीं, तो आप लोग देखिए तो विकास जी हैं, है नहीं? विकास धड़कन लिखते हैं जी, वाह, है नहीं? मनीष कुमार है, मैसेंजर आरएनए, मंटू जी हैं, है ना? स्टेटस है मंटू स्टेटस, वाह, है नहीं? टाइटल तो अच्छा है। और प्रसाद सिंह सब जादव और कोची तो और रहता है, सब खत्म हो गया टाइटल, ये सब टाइटल रखते हैं। इधर देखिए टाइटल भुलाते रहते हैं। अब इसमें ये देखिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोग का जाति कैसे बनेगा जी? तो ये देखिए मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, यानी आरएनए का कितने प्रकार हुआ? 3 प्रकार हुआ। तो जब मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं तो जितना आरएनए होता है, जितना हमारे अणु में, सेल में जितना आरएनए के रूप में है, उसका 5 से
10% जो आरएनए होता है ना, 5 से 10% वो मैसेंजर आरएनए होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मैसेंजर आरएनए है वह कुल आरएनए का 5 से 10% होता है। अब हम ये बताइए, आप गांव में रहते हैं, गांव में आबादी आपको 1000 है, तो नौकरी में 5-10 की संख्या में लोग नौकरी में हैं, तो आप उसको परसेंट में बता सकते हैं ना कि हमारे गांव में 2% सरकारी नौकरी करते हैं, तो 1000 का 2%। उसी तरह से आपके शरीर में आरएनए है। तो रुक जी, घर जाना है, यहाँ घर पर तो ये देखिए सारे लोग कि यहाँ पर मैसेंजर आरएनए है। जब मैसेंजर आरएनए की बात करेंगे तो मैसेंजर आरएनए में गौर करेंगे कि मैसेंजर आरएनए किस तरह से काम करेगा। तो इसमें देखना है कि मैसेंजर आरएनए हमारे शरीर में कुल आरएनए का, माने जितना आरएनए है उसका, तो 5 से 10% जो आरएनए होता है नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा, यानी 1 मिनट स्ट्राइक। तो देखिए कि यहाँ पर मैसेंजर आरएनए है और मैसेंजर आरएनए में इसकी कुल देखा जाए स्थिति तो 5 से 10% मैसेंजर आरएनए है। तो 5 से 10% मैसेंजर आरएनए है, तो ट्रांसफर आरएनए कितना होगा? सबका काम बटा हुआ है, वो काम के आधार पर ही चलेगा। तो ट्रांसफर आरएनए की बात करते हैं, ट्रांसफर आरएनए में देखते हैं तो ट्रांसफर आरएनए 10 से 15% होगा। तो ट्रांसफर आरएनए होगा 10 से 15% और ए होगा 80%। ये बताइए कितना होगा? 80% होगा। तो 5 से 10% और ये हो गया 10 से 15% और ये हो गया 80%। अब देखिएगा हमारे शरीर में 10 और 10 आवश्यक एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल 10 आवश्यक एमिनो अम्ल और 10 होता है अनावश्यक। और ये जब दोनों मिलता है तो हो जाता है कितना? 20। और 20 एमिनो अम्ल मिलकर बनाता है एक प्रोटीन। ये देखिए समझना है, 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक और कुल मिलाकर हो गया कितना एमिनो अम्ल? 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनाता है। तो जो आपको भोजन से प्राप्त होगा ना, ये आपको फूड मटेरियल से प्राप्त होगा और ये आपका शरीर में रहता है। तो ये आपको रहेगा बॉडी में, तो ये जो रहेगा वो बॉडी में रहेगा और ये जो प्राप्त होगा आपको कहां से प्राप्त होगा? भोजन से प्राप्त होगा। तो आप बताइए कि तो अनावश्यक जो है आपके शरीर में है और आवश्यक है जो भोजन से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से एमिनो अम्ल 20 हो जाएंगे और 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बनाएगा। तो होता क्या कि हमारे शरीर में जब एमिनो अम्ल पहुंचता है आवश्यक, क्योंकि शरीर में तो है ही,
तो आवश्यक जब आता है इम्यूनो अम्ल तो मैसेंजर आरएनए उसी जगह पर टकटकी लगा के देखित रहता है कि आजा बेटा। तो जैसे ही हमारे शरीर में इम्यूनो अम्ल तैयार होता है भोजन से और शरीर में जो अनावश्यक है, जब दोनों तैयार होता है तो मैसेंजर आरएनए टक के उसको देखते रहता है और देखते देखते वही इम्यूनो अम्ल को कैप्चर कर लेता है, पकड़ के अपना थैला में भर लेता है। कौन? मैसेंजर आरएनए। लेकिन इतना ही चालाक है ना कि मैसेंजर आरएनए जो इम्यूनो अम्ल को पहचान के रखता है अपने पास बंद कर लेता है, तो एक कभी भी ट्रांसफर आरएनए तक आ करके नहीं पहुंचाता है, वहीं से फेंक देता है कि लो ले जाओ। तो ये बोलता है कि काहे तू फेंका, आके क्यों नहीं पहुंचाया? तो कहता है कि तो हम आकर पहुंचाएंगे तब तक कुछ और जो आगे इम्यूनो अम्ल जो आएगा तब तक रास्ता काट के भाग न जाएगा। तो लड़का जब जन्म लेगा, बच्चा जन्म लेगा या अगला पीढ़ी तैयार होगा तो वह कोई ना कोई गुण में बताओ बदलाव न ले लेगा, ओकर बताइए फर्क आ जाएगा। तो मैसेंजर आरएनए अपनी जगह पर रहता है। इतना तो गार्ड साहब भी अच्छा से गार्डिंग नहीं करते होंगे जितना ये गार्डिंग करता है, और तुरंत बताइए कि ले लेता है इम्यूनो अम्ल को और दे देता है ट्रांसफर आरएनए को, वहीं से ट्रांसफर आरएनए को वहीं से दे देता है कि ले जा ले जा। तो ट्रांसफर आरएनए जो है मैसेंजर आरएनए से इम्यूनो अम्ल को लेकर के और क्या करता है, ट्रांसफर आरएनए की चल कर बेचारा पहुंचता है राइबोसोमल आरएनए के पास। तो अब आपके एक राइबोसोमल आरएनए का है ना, यहाँ पर बताइए आया, ये यहाँ से मैसेंजर आरएनए उसको दिया तो ट्रांसफर आरएनए चल करके गया। इसलिए ना कि जो राइबोसोमल है ना वो राइबोसोम से चिपका हुआ रहता है, एक हटता ही नहीं है राइबोसोम के छोड़ करके। तो जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोम के छोड़ के हटता ही नहीं है, तो इसलिए ट्रांसफर आरएनए बेचारा खुद चल करके जाता है, खुद चल करके जाता है ट्रांसफर आरएनए किसके पास? राइबोसोमल आरएनए के पास। पर राइबोसोमल आरएनए को जैसे ही बताइए जाता है ना ट्रांसफर आरएनए, तो राइबोसोमल आरएनए कहता कि ओह तू आ गया, तो कहता कि आ गया जल्दी बना ले। तो जैसे ही ट्रांसफर आरएनए जाता है ना राइबोसोमल आरएनए के पास, तो राइबोसोमल आरएनए इम्यूनो अम्ल को लेकर के तुरंत बना लेता है प्रोटीन, यानी माता पिता या एक पीढ़ी का लक्षण अगले पीढ़ी में सेम टू सेम आ जाता है। अब वही आने के बाद शिशु की जन्म होती है और अपने माता पिता के जैसा दिखाई देता है। तो यदि ये सब नहीं अच्छे ढंग से काम करता तो संतान में कहीं न कहीं फर्क आ जाती, विभिन्नता आ जाता और वो संतान शरीर से कहीं न कहीं वो ग्रसित रूप में दिखाई देने लगता। समझ में आ रही बात है? हमने क्या बताया, आरएनए में यूरेसिल होता है, कार्य इसका प्रोटीन संश्लेषण करना है, हमारे शरीर में आवश्यक और अनावश्यक दोनों मिलाकर के 20 अमीनो अम्ल जिससे बनता है एक प्रोटीन। और इस प्रकार आरएनए का एक नाम मैसेंजर आरएनए, दूसरा नाम है ट्रांसफर आरएनए और तीसरा नाम है राइबोसोमल आरएनए। क्लियर हो रही बात है? अब इसमें देखना है 5 से 10% होता है कुल आरएनए का, ये 10 से 15% होता है और ये होता है आपको 80%। तो कुल मिलाकर के मैसेंजर आरएनए जो आने वाला इम्यूनो अम्ल है उसकी पहचान करता है और फिर वो ट्रांसफर आरएनए को देता है और ट्रांसफर आरएनए खुद चल करके राइबोसोमल आरएनए के पास जाता है और राइबोसोमल आरएनए इम्यूनो अम्ल को देख करके प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार का क्रिया हमारे आनुवांशिक रूप से चलते रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण आते रहता है और इसी तरह से हमारा पीढ़ी बरकरार रहता है। तो आप लोग बताइए कमेंट करके, और ये चैनल आपका रेनबो क्लासेस का है, समझ जाइए, सतरंगी। आप हर रंग का यहाँ पर बताइए रूप देखिएगा, कितना अच्छा आपका बताइए चैनल है। आप इसे स्टेटस में भी लगा दीजिए, अपने फेसबुक पर लगा दीजिए, इंस्टाग्राम पर लगा दीजिए, लोगों को जोड़ लीजिए, क्योंकि बताइए अपनापन आगे बढ़ाने से होती है, बस कहने से नहीं होगा, दिखावा करने से नहीं होगा, अपनापन दिखाना है तो चैनल को आगे बढ़ाना है। तब तक कहते हैं दीजिए परमिशन, फिर जुड़ेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक कहते हैं धन्यवाद, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, बन रहेगा इसे चैनल के साथ। ओके, धन्यवाद।